अब जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, उसके बाद अब पाकिस्तानी अखबार या इंडियन अखबार या कोई और अखबार रिपोर्ट नहीं कर रहा, अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट, और बता रहा है कि वो जो असलहा था वो अमरीकी है। अमरीकी असलहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के हत्थे कैसे चढ़ा, कहाँ से आया? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। और वाशिंगटन पोस्ट वैसे पहला अखबार नहीं, ये पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पे खबर स्टोरी की थी, अल जजीरा ने भी इस पे स्टोरी की है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी इस पे स्टोरी की थी वेपन्स पे। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का टाइटल स्टोरी ये थी कि अफगान तालिबान दे हैव बिकम आर्म्स डीलर एंड दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इस तरह थी। और फिर एग्जैक्ट डिटेल्स अल जजीरा ने भी दी हैं और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। इंटरेस्टिंगली देखिए, वाशिंगटन पोस्ट ने बात ये की है कि जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, पाकिस्तान ने क्लेम किया था इसमें अमेरिकन वेपन यूज हुए, तो 3 ऐसे वेपन थे जो उनको दिखाए गए, ओवर 33 मेरा ख्याल में, इतने कोई इससे ज्यादा थे वेपन दिखाए गए। टोटल जो अमेरिका जो रिकवर हुए थे टेररिस्ट से, जो 3 इसमें जाफर एक्सप्रेस के हमले में शामिल वेपन्स थे, उनको ट्रेस आउट किया है। ये कब बने थे, कहाँ मैन्युफैक्चर हुए थे, इनका सीरियल नंबर कहाँ था, क्या था, और ये सारा उन्होंने लोकेट कर दिया पीछे जाके अमेरिका में। तो वो एस्टेब्लिश किया ये अमेरिकन वेपन्स थे वो यहाँ पे यूज में। अब देखें कि किस तरीके से यहाँ पे आए हैं। एग्जैक्टली अब जो आपने देखें, अब बात ये है कि जब अमेरिकन क्लेम ये करते हैं, रिकॉर्ड पे है 2005 से लेकर 2021 तक 18.6 बिलियन डॉलर्स का इन्होंने इन्वेस्ट किया वेपन्स और इनकी जो आर्मी खड़ी की थी। जब बाद में जब वो विड्रॉ कर गए तो दे लेफ्ट रिकॉर्ड पे 7.12 बिलियन डॉलर्स के वेपन से। सिगार की रिपोर्ट है कि इसमें इतने ये वेपन्स छोड़ के गए थे, जिसमें अभी आप देखें उन्होंने लिखा है M4 भी है, M16 भी है, M24 भी है, और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखें कि वो नाइट विजन डिवाइसेस हैं और लेजर फिटेड वेपन्स हैं। और पाकिस्तान आज फिर इसके बाद ये है कि ये वेपन्स जो है कि जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा कि अफगान तालिबान दे हैव बिकम आर्म्स डीलर, तो साउथ ऑफ कंदहार में पंजवाई में एक बड़ी मार्केट बनी है जहां पे एक तो ये ओपन सेल भी कर रहे हैं, और सेकंडली ये है कि ये लाइक माइंडेड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिससे अलकायदा है, फितना उल खारिश है और ब्रास वाले हैं, उनको इक्विप कर रहे हैं, उनको वेपन दे रहे हैं। सिंस दे आर यूजिंग देम एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो इनको कर रहे हैं। और इसी तरह काबुल में प्लेस नोन एज मुजाहिदीन बाजार, वहां पे भी ये वेपन्स अवेलेबल हैं। अभी देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि वी हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उन्होंने कहा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स हमने पीछे छोड़े हैं। बिल्कुल ठीक, और उन्होंने कहा यही अलमिया है सर, यही अलमिया। ये भारत की जो जुनूबी रियासत है आंध्र प्रदेश, वहां पे इन्होंने करनौल का इलाका है जहां पे लेजर हथियार MK2 उसका तजुर्बा किया है। ये लेजर हथियार की मदद से इन्होंने फिजा में प्रवास करने वाले एक ड्रोन को ताकतवर शुआओं से तबाह। ये भारतीय जंगी जुनून और पाकिस्तान की पोजीशन इस पे क्या है, हमारे पास क्या जवाब है, खत्ते में ताकत का तवाज़ुन कहाँ है, पाकिस्तान इससे कितना वेल अवेयर्ड है, इस पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब को, जो कि दिफाई तजिया निगार हैं, और साथ जाफर एक्सप्रेस में जो असलहा इस्तेमाल किया दहशत गर्दों ने, वॉशिंगटन पोस्ट की बड़ी होशरुबा रिपोर्ट है कि वो अमरीकी असलहा था, इन तक कैसे पहुंचा। और पाकिस्तान तो बार बार दुहाई दे रहा है कि अमरीकी असलहा है, अफगानिस्तान में जो सेंचुरीज हैं वो वहाँ पे पल रही हैं। इस पे बात करते हैं बेड साहब से। बेड साहब, ये क्या है लेज़र हथियार जो इंडिया ने जो सलाहियत हासिल की है, कितनी खबर दुरुस्त है, और पाकिस्तान यहाँ इसका जवाब क्या रखता है? बहुत शुक्रिया। देखें कि जो एक रिसेंट 13 अप्रैल को इंडिया ने क्लेम किया और उसने दिखाया भी कि एक एंटी ड्रोन बेसिकली ये वेपन सिस्टम है जो लेजर की मदद से उन्होंने फायर किया है ड्रोन्स को, फिर एक कुछ ग्रुप ऑफ ड्रोन्स को उन्होंने गिराया। तो इसमें बेसिकली कैमरे हैं और सेंसर्स लगे हुए हैं जो बेसिकली टारगेट को डिटेक्ट करते हैं सब्सिक्वेंटली, और इसको फायर करके विद इन नो टाइम उसको गिरा देते हैं। अब ये खित्ते में जो रिसेंट डेवलपमेंट, स्पेशली मिडिल ईस्ट में हमने ये डेवलपमेंट देखी थी, फिर उन्होंने देखा पाकिस्तान ने इसमें एक H-3 ड्रोन्स के बारे में पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनियस ड्रोन कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, फिर तुर्किया के साथ इश्तराक भी हमारा हो रहा था, तो देयरफॉर उनको भी एक खतरा था। लेकिन देखें, ये पहले ट्रायल थी, तो उससे ये है कि यकीनन खित्ते में एक तवाज़ुन वाली बात जो होती है, तो एक वो फैक्टर तो जरूर है, लेकिन इससे यकीनन पाकिस्तान ने अपने इस पे यकीनन इस पे स्टेप्स लेगा। और पाकिस्तान यकीनन हो सकता है पहले पाकिस्तान ने इस पे कोई काम इस पे ऑलरेडी हो रहा हो, तो वो कुछ अरसे बाद पता चलेगा।
लेकिन देखें कि हमने जो हमारे सामने बड़ी वाज़ेह मिसालें हैं। आप देखें इजरायली ड्रोन सिस्टम जो है, आयरन ड्रोम जो था, वो देखें कि वो स्टार्ट होता है 10 किलोमीटर से। इसमें इनका जो आयरन ड्रोम और इसके बाद इनका स्लिंग सिस्टम है, डेविड स्लिंग है, फिर इसके बाद एरो है, फिर इसके बाद उन्होंने रखा हुआ था थाट था, फिर पैट्रियट सिस्टम था। इसके बावजूद आपने देखा कि जब हमास ने पेनिट्रेशन की, हमास वाले उतर गए थे और उस वक्त उनका जो सिस्टम काम नहीं आया। सिमिलरली फिर जब ईरानियन अटैक्स हुए थे तो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स गए थे, बट स्टिल दे मैनेज, और उन्होंने जाके स्ट्राइक्स किए हैं। तो मेरा ख्याल में इट इज मेच्योर कि हम इस पे वो जिस तरह दावे कर रहे हैं, देखिए कुछ चैनल्स तो कह रहे हैं कि ये ड्रोन्स भी गिरा सकता है, ये जहाज भी गिरा सकता है, ये मिसाइल भी गिरा सकता है, और कुछ डिफरेंट क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक वायरल वीडियो है जनरल बख्शी साहब की, जिसमें वो रोना पीट रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है, हम पीछे रह गए हैं। J-35 उनके पास है, उनके पायलट ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। हमें अमेरिकन ने F-35 का लारा दिया हुआ है। देखिए 80 to 120 मिलियन डॉलर्स का एक जहाज है, और एक देखिए एक उसकी फ्लाइट $36,000 में पड़ती है। तो और जनरल बख्शी तो ये रोना रो रहे हैं ना कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कुछ ऐसे तैयारी हासिल कर रहा है जिनका जवाब और तोड़ भारत के पास नहीं है। एग्जैक्टली देखें, ये है आज से चंद एक साल पहले भी उनके परवीन सानी है, बड़ा डिफेंस उनका प्रवीण स्वामी टैंक है। जी हाँ, परवीन सानी ने ये कहा कि पाकिस्तान ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चीन के इश्तराक से हमसे, उन्होंने कहा था, आगे निकल चुका है। एक साल पहले की बात की थी उन्होंने कहा था अगर फ्यूचर वार में अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान यूज कर सकता है तो देख लें, पाकिस्तान चीन की मदद से, इश्तराक से, पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटीज हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और देखिए ये मैसेज तो बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान को देने की कोशिश की है, लेकिन इट इज मैन बिहाइंड द गन। आपने रिसेंटली देखा, बालाकोट वाला देखा, इसके बाद हमारे जो जहाजों ने उनके जहाज गिराए, अभिनंदन साहब को ले आए थे, तो वो हमारी कैपेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये तो एक मीडिया हाइप भी है। ठीक है, मीडिया हाइप है, घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल बख्शी का आपने भरपूर दिया। अब जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है, उसके बाद अब पाकिस्तानी अखबार या इंडियन अखबार या कोई और अखबार रिपोर्ट नहीं कर रहा, अमरीकी अखबार रिपोर्ट कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट, और बता रहा है कि वो जो असलहा था वो अमरीकी है। अमरीकी असलहा जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के हत्थे कैसे चढ़ा, कहां से आया? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। और वाशिंगटन पोस्ट वैसे पहला अखबार नहीं, ये पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस पे खबर स्टोरी की थी, अल जजीरा ने भी इस पे स्टोरी की है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भी इस पे स्टोरी की थी, वेपन्स पे। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का टाइटल स्टोरी ये थी कि अफगान तालिबान दे हैव बिकम आर्म्स डीलर एंड दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स।